और फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात अपनी ज़िंदगी इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमने और आपने ये कभी नहीं सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा क्यों किया है। आज हम और आप बस यही समझते हैं कि पैसा कमा लो, बस यही कामयाबी की दलील है। हम आप यही सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा मकान बनवा लें, बस यही कामयाबी की दलील है। हम और आप यही समझते हैं कि कार और मारुति से सफ़र कर लें, बस यही कामयाबी की दलील है। कोई हवाई जहाज से सफ़र करने को इज्जत समझता है, लेकिन मेरे प्यारे, ये चीज़ें इज्जत देने वाली चीज़ें नहीं हैं, बल्कि आपको अगर कोई चीज़ इज्जत दे सकती है तो वो है नबी का इश्क, वो है नबी की मोहब्बत, वो है अल्लाह का खौफ। आज हमारा और आपका बाप, आज हमारे और आपके घर से कोई भी शख्स इंतकाल कर जाता है तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सब लोग उसको भूल जाते हैं। चाहे बेटा हो, बाप मर गया है, बेटा 1 दिन आंसू बहाएगा, 2 दिन आंसू बहाएगा, उसके बाद में वो खुश होता हुआ नजर आएगा। चाहे बीवी हो, शौहर का इंतकाल हो गया हो, बीवी 1 दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सोग मनाएगी, उसके बाद में वो भी किसी दूसरे से शादी कर लेगी, वो भी हंसती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे, पता चला कि जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते हैं वो हमारे मरने के बाद वो खुश होते हुए नजर आएंगे। आज मुझे बताओ इंसानों, आज हम अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, औलाद से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि अगर बेटे औलाद को कोई परेशानी हो जाए, औलाद के सर में दर्द होने लगे तो माँ बाप उसके खातिर परेशान हो जाते हैं, माँ बाप हैरान हो जाते हैं, माँ का कलेजा तड़पने लगता है। वो माँ अगर उसके बच्चे को कोई परेशानी आ जाए तो सर्दियों में माँ पूरी रात जाग करके गुजार देती है, लेकिन बेटे को तकलीफ नहीं होने देती है। बाप दुनिया के तमाम धक्के अपने औलाद के खातिर खाता है, अपने परिवार के खातिर खाता है। जिसके दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए बाप उसके दरवाजे पर भी जाता है, जिससे बोलना नहीं चाहिए बाप उससे भी बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे, दुनिया की तमाम मुसीबतें आपने झेल लिया परिवार के खातिर, बच्चों के खातिर, औलाद के खातिर, लेकिन क्या ये सब काम आने वाली है? नहीं नहीं मेरे प्यारे, ये चीज कभी काम नहीं आ सकती है। जिस दिन आपके जिस्म से रूह अलहदा होगी, जिस दिन आपके जिस्म से रूह अलग हुई, वही तुम्हारा बेटा जिसके खातिर दुनिया में तुमने बेपनाह मुसीबतें झेली, मेरे प्यारे, वही सबसे पहले कहेगा लाओ जल्दी से बाप के खातिर कब्र को तैयार कर दिया जाए। वही कहेगा, पड़ोसी कहेंगे लाओ इसके लिए कफन का इंतजाम कर दिया जाए। सब लोग कहेंगे लाओ लकड़ी का इंतजाम कर दिया जाए तख्ता लगाने के लिए। मेरे प्यारे भाई, बाप दुनिया में कितनी मुसीबतें झेलता है, माँ बच्चे के खातिर कितनी तड़पती है। आज तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो, औलाद के खातिर सारा दिन खेत में काम करते हो, सारा दिन मजदूरी करते हो। अजान होती है, मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुअज्जिन पुकारता है हैया अला सलाह, हैया अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन तुम ऐसे मुसलमान हो कि एक तरफ अजान होती है लेकिन बच्चों के खातिर तुम मजदूरी करते रहते हो। कहीं अगर 1 मिनट के लिए, 10 मिनट
मिनट के लिए बैठ गया तो मजदूर मजदूरी नहीं देगा, सोचते हो मजदूर मुझको डांटेगा। लेकिन ऐ नौजवान, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुमको अल्लाह का खौफ नहीं आया, तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, तुम्हें पता नहीं है अगर तुम्हारे जिस्म में जान है तो वो भी नबी का सदका है। तुम्हें ये दुनिया जो कायम हुई नबी के सदके में कायम हुई। आप जो रिस्क कमाते हैं ये अल्लाह दे रहा है। अल्लाह की नाफरमानी करके रिस्क हासिल करना चाहते हो मेरे प्यारे, रिस्क तो तुम हासिल कर लोगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता है। आज ये इंसान कहता है मौलाना हम पैसा भी कमाते हैं, हमारे जेब में बरकत क्यों नहीं होती है? हमारा अच्छा मकान भी बना हुआ है लेकिन हमारे घर में झगड़े होते हैं। हमारे घर में देखो बीवी है अपने शौहर को आंखें दिखाती है, बेटा जवान हो गया है बाप को गाली देता हुआ नजर आता है, माँ बूढ़ी हो गई है माँ को गाली देता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है घर में आग लगी हुई है, सुकून नहीं मिल रहा है। आखिर वजह क्या है? इसमें मामलात क्या है? इसमें राज क्या है? क्या हिकमत पोशीदा है? तो मेरे प्यारे, मेरे आका की हदीसे पाक है, मेरा नबी फरमाता है हदीसे पाक है, मेरे आका फरमाते हैं कि मैं एक शख्स को नमाज का हुक्म दूं, अजान कहने का हुक्म दूं, जब वो अजान कह दे तो एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं, जब वो नमाज पढ़ाने लगे तो मैं उन लोगों के घरों के पीछे से जाऊं, यहाँ तक कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उनके घर में आग लगा दूं। अल्लाह अकबर। अरे नादान इंसान, अब जरा तू गौर कर ले, जिसके घर में नबी आग लगाना चाहे, जिसके घर को नबी बर्बाद करना चाहे, तो तेरी कमाई 2 कौड़ी की, तेरी कमाई जाए भाड़ में, तुझे सुकून नहीं मिल सकता है। मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह कुरान में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। लेकिन आज वजह क्या है? मौलाना तकरीर बोले, एक तो आदत बन गई है, अरे इनका तो काम ही है तकरीर करना। आज तो मैं हर तकरीर में ज्यादातर इस्लाह मुआशरा ही बोलता हूँ। वाकयात बताने का मैं आदी नहीं हूँ, वाकयात जरूर बयान किए जाएं, लेकिन वाकयात से ये भी बताना चाहिए कि गौसे आजम ने आखिर क्या किया दुनिया में जो इतने बड़े वली बन गए, जो अपनी जुबान से अगर मुर्दा भी कह देते थे जिंदा हो जा मुर्दे को, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता था। आज अगर हम कहते एक मक्खी भी जिंदा नहीं होती। आखिर वजह क्या है? उन्होंने क्या ऐसा किया था कि इतने बड़े वली हो गए थे, तमाम वलियों के सरदार बन गए थे। मेरे प्यारे, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिर सरकारे गरीब नवाज ने दुनिया में आकर के इस्लाम के खातिर कितनी मुसीबतें झेली, और आज आपका काम क्या है? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी। सुबह हुई, इंसान उठता है ना नमाज से मतलब, ना अल्लाह को याद करने से मतलब। और आज का तो ये नौजवान पूरी रात, यहाँ तक कि 8, 10, 12 बजे रात तक मोबाइल चलाएगा, उसके बाद में कुत्तों के जैसा 10 बजे उठ करके सोकर उठेगा, और ऐसा उठेगा ऐसा लगेगा सबसे बड़ा गुस्सेदार आदमी यही है। दिमाग ऐसा बना करके उठेगा कि ऐसा लगता है जितना गुस्सा होगा सारा गुस्सा बीवी पर उतार देगा। मेरे प्यारे, याद रखो, कब्र की अंधेरी कोठरी और जहन्नम के वो आग। आज तुमको उलमा बार बार बताते हैं कि जहन्नम की आग से बचो, कब्र की अंधेरी कोठरी से डरो। जब मैं तन्हाई में होता हूँ, ये बात हकीकत बता रहा हूँ, जब मैं तन्हाई में होता हूँ हजरत, और कब्र की अंधेरी कोठरी को जब याद करता हूँ कि जब वो अंधेरी कोठरी में लोग अकेले मुझको तन्हा दफन करके चले आएंगे, तब कौन मेरे को बचाने जाएगा? आज मैं अकेले रहता हूँ, अगर कमरे में डर लगता है, अकेले कहीं जा नहीं सकता। मेरे प्यारे, वो कब्र की अंधेरी कोठरी जो हर तरफ से बंद कर दिया जाएगा, तख्ता लगा दिया जाएगा, मिट्टी ऊपर से डाल दी जाएगी, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा। मुझको डर नहीं लगता है? मुसलमान हो, शर्म नहीं आती है? अगर वर्मा तकरीर भी करे, समझाए भी,
अरे तो यार उलमा का तो काम ही है तकरीर करना, उलमा का काम ही है नमाज रोजे के लिए बताना। याद रखो ये उलमा की देन है कि बार बार आपको जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको कब्र के अजाब से बचाने की कोशिश करते हैं। और अगर नमाज की पाबंदी ना किए तो जहन्नम की ऐसी गड्ढे में डाले जाओगे जहां पर तुम्हारा नामो निशान नहीं पता चलेगा। अरे जो इंसान अभी मिसाल के तौर पे जो आग को तापते हैं, अभी आग के करीब अपना हाथ ज्यादा नहीं लेकर जाते, डर लगता है जल जाएंगे। मैं जब लखनऊ में पढ़ता था, मैं एक दिन गया था चाय लेने के लिए, और जब वो भट्टी को कोयले से जब दहकाता है जिससे चाय पकाता था, मैंने देखा तो दिल तड़प उठा। अल्लाह अकबर, ऐसा ना हो कि अगर मैं अभी इस आग में अगर डाल दिया जाऊं तो मेरा क्या हश्र होगा। और तुम्हें रोजाना रोजाना, आज तो इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, आप अपने मोबाइल पे भी देखते हैं, उलमा की तकरीर सुनते हैं, लेकिन सुधरते नहीं। और अगर नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके भी मरने का ऐलान एक दिन मस्जिद में इमाम करेगा। जैसे आज हम सोचते हैं, सुनते हैं कि फला गांव में फला इंसान का इंतकाल हो गया, उसकी मिट्टी फला बजे दी जाएगी, हमारे भी मरने का ऐलान किया जाएगा, आपके भी मरने का ऐलान किया जाएगा। मेरे प्यारे गौर करो, सोचो एक मर्तबा, सोच लो एक मर्तबा कि वाकई में हमको मरना है। और अगर मौत मेरे प्यारे ऐसी चीज है जिसको सुन करके बड़े बड़ों के रोंगटे कांप उठते हैं, जिस में कपकपाहट तारी हो जाती है, और जब मौत आती है मेरे प्यारे तो ये नहीं देखती है कि किसका घर बर्बाद हो जाएगा, किसका नशीमन तबाह हो जाएगा, किसकी बीवी बेवा हो जाएगी, किसका बच्चा यतीम हो जाएगा, किसकी बीवी का सुहाग उजड़ जाएगा। मौत ये नहीं देखती। मौत को जब आनी होती है तो वो अपने टाइम पर आएगी और इंसान के जिस्म से रूह लगेगी। अभी मिसाल के तौर पर आपके सामने में बैठा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, अभी मतलब मैंने सोचा है तकरीर करने के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद में जाएंगे अपने रूम पर जहाँ से आए हैं और वहाँ जा कर के आराम करेंगे, अच्छे बिस्तर पर सोएंगे। लेकिन अभी अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो समझ लीजिए मुसीबत शुरू हो गई, मुसीबत शुरू हो गई। लोगों से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए तो ये नौजवान कहता है मौलाना अभी तो मैं जवान हूँ, बच्चा हूँ, मेरे को दाढ़ी की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे, तुमने कैसे ऐसे कितने नौजवानों को देखा होगा जो अपने दिल में ये ख्वाब देखते थे कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब दाढ़ी रख लूंगा, लेकिन वो बुढ़ापे में नहीं पहुंचे, जवानी ही में कब्र में पहुंच गए, बुढ़ापे में नहीं पहुंचे। कितने लोगों को देखा होगा कि घर से निकले या मान ले कि मिसाल के तौर पे हमको बहराइच जाना है, फला काम करेंगे, रोड पर निकले और इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चले गए, खत्म हो गए। तो मेरे प्यारे, कब्र की अंधेरी कोठरी को आप याद कीजिए, और उससे पहले आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले आप हजरात को इल्मे दीन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ला इल्मी की वजह से मैंने छोटे छोटे मौलवियों को भी देखा, ऐसा बिगाड़, ऐसा माहौल पैदा करके रखे हैं कि अगर कोई मसला पूछेगा नहीं पता होगा, अपनी इज्जत बचाने के लिए गलत मसला बता देंगे कि कहीं मैं इमामत से निकाल ना दिया जाऊं, कहीं मेरी बुराई न करने लगे। अरे ये बुराई करेगा तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
तो लाख मेरे सामने गा लीजिए मेरे को, अगर मुझसे मेरा अल्लाह और उसका रसूल राजी है तो दुनिया को इज्जत देने से कोई इज्जत नहीं मिलेगी मुझे, कोई परवाह नहीं। तो मेरे प्यारे आप हजरात को इल्म सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना गौसे आजम फरमाते हैं कि बगैर इल्म के अमल करने वाला जितना बनाएगा नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ेगा। बहुत से लोग इसमें जो हमारे बूढ़े लोग हैं वो ये जानते होंगे कि मतलब क्या कफन कैसे दिया जाता है, लेकिन अगर अभी मैं पूछ लूं कि कफन कैसे दिया जाता है, मैंने हर जगह और मौलवियों को भी देखा है कि मतलब क्या कफन में गलतियां करते हैं।